हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल M2 बॉलीवुड में। मैं हूं आपका अपना अभिषेक पांडे। गाइस, आप सभी को यहां पर बॉलीवुड से जुड़ी तमाम जानकारियां प्राप्त होती हैं, वो चाहे एक्टिंग टिप्स हो या फिर बॉम्बे में रहने की व्यवस्था हो। आप स्ट्रगलर हैं, आप न्यू हैं बॉम्बे में, तो कहाँ रहेंगे जिससे आप फिल्मी लोगों से टचअप में रहेंगे और आपके कम पैसे खर्च होंगे। वो चाहे पोर्टफोलियो के बारे में हो, चाहे आर्टिस्ट कार्ड के बारे में हो, या फिर ऑडिशंस अपडेट हो, या फिर टीवी सीरियल में कितने पैसे मिलते हैं और कैसे पैसे मिलते हैं। इन सारी चीज़ों की तमाम जानकारियाँ आपको इस चैनल पे मिलेंगी, और वो भी ऐसी जानकारी मिलेगी जो कि जेन्युइन होगी, आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि ये सारी तमाम जानकारियाँ आपको वहीं दे सकता है जो एक स्ट्रगलर है, जो इस फील्ड में काम कर रहा है। और यकीन मानिए, ये सारी जानकारियाँ मैंने लाखों रुपए खर्च करके और बहुत सारा समय अपना खर्च करके मैंने ये प्राप्त की है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये जानकारी घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सके। तो आप सब लोग थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आप सभी को, आप यकीन मानिए, आपको घर बैठे फिल्म में आने के रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, और आप सभी ईजी वे में आप सब अपने दिमाग को रिलैक्स करके यहाँ से बॉम्बे जा सकेंगे और अपना काम स्टार्ट कर सकेंगे। 60-70% काम आपके घर बैठे हो जाएंगे अगर आप प्रॉपर इस चैनल के गाइडेंस से जुड़े रहेंगे। इस प्रॉपर जो आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं उसे आप मानोगे, उसे आप फॉलो करोगे, तो यकीन मानिए आपका 60-70% जो प्रॉब्लम्स हैं न्यू कॉमर्स कि कैसे हम बॉलीवुड को ज्वाइन करें, कैसे फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में काम करें, ये सारी जानकारी आपको घर बैठे आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। फिर आप बॉम्बे जाकर आसानी से काम कर सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कास्टिंग डायरेक्टर्स को प्रोफाइल कैसे सेंड करें। इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पोर्टफोलियो के बारे में बात किया था, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत अहम होता है। नए लोगों से लाख 2-2 लाख रुपए तक लेकर पोर्टफोलियो को बनाया जाता है। उस पोर्टफोलियो को हम लोग फ्री में कैसे घर पे बना सकते हैं, ये जानकारी आपको इसके प्रीवियस मतलब कि पिछले वाली वीडियो में मिल चुकी है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आप सबको बोला था कि इसके नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आज के वीडियो में, मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आपको अपना प्रोफाइल कैसे बनाकर और कास्टिंग डायरेक्टर्स को व्हाट्सएप या फिर मेल करना होता है। जो उसकी अहम जानकारी एक थी, सबसे आपके प्रोफाइल में सबसे मेन चीज़ है आपके पिक्चर्स, आपके फ़ोटोज़, जिसे हम पोर्टफोलियो भी कहते हैं। तो पोर्टफोलियो बिना पैसे खर्च किए कैसे हम घर पे बना सकते हैं, ये जानकारी आपको इसके पिछले वाले वीडियो में मिल गई है। अब बात होती है कि प्रोफाइल में और क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 फोटोज़ आपको शेयर करने होते हैं, वैसे ही कुछ और चीज़ें हैं जो आपको उस प्रोफाइल में मेंशन रखना होता है, जो कि इस प्रकार से है। आप लोग एक डायरी और पेन लेकर नोट करते जाइए इसको। सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट मिलेगा उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और देख लेना है कि वो जो चीज़ें आपसे पूछ रहा है वो सारी चीज़ें आप उसमें आप फिट बैठ रहे हो या नहीं। अगर आप फिट बैठ रहे हो तो ही अप्लाई करना। जैसे कि उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आप कहाँ से हो, आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग की है, आपने इसके पहले काम किया है कि नहीं किया है, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगर इन सारे चीज़ों का जवाब हाँ में होता है तो आप उस प्रोफाइल, उस रिक्वायरमेंट को जो है उस मेल या व्हाट्सएप पे अपना प्रोफाइल शेयर करें। अगर इसमें इस सारी चीज़ों से आप एग्री नहीं करते हो तो आप शेयर ना करें। सबके लिए काम होता है, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, नाटा हो, काला हो, गोरा हो, सबके लिए काम है। लेकिन आप अपने काम को पहचानिए। अगर आपके लिए वो रिक्वायरमेंट है तभी आप अपना प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर्स को शेयर करिए, अन्यथा ना करिए। तो देखिए प्रोफाइल में कैसे आपको बनाना होता है, आप स्क्रीन पर देखिएगा। सबसे पहले आपको मेंशन करना होगा अपना नाम। जी हाँ, आप अपना सबसे ऊपर में नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अपनी एज, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपकी एज जितनी होगी और आपकी जो रियल एज है मैच होती है तो आप अपना एज नीचे डाल देंगे। उसके बाद 3rd नंबर में पूछा जाएगा आपसे कि आपकी हाइट कितनी है, तो अपना हाइट। और ये सारी चीज़ें जो है जिस तरीके से स्क्रीन पर लिखी जा रही है वैसे आपको लिखना है, कोलाज बनाकर। ठीक है, सबसे ऊपर में नेम, उसके बाद एज, उसके बाद हाइट, उसके बाद आपका होम टाउन, मतलब आपका जो आपके जो फोरफादर हैं, जो आपके पूर्वज हैं, आपका मतलब होम टाउन
कौन सा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, इसकी जानकारी देनी है। उसके बाद हॉबी के बारे में आपसे पूछी जाएगी कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसकी जानकारी देनी है। उसके बाद आपको करंट लोकेशन, मतलब करंट में आप कहाँ रहते हो, उसकी आपको जानकारी देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपकी। तो वर्क एक्सपीरियंस में जो है, आपने अगर कोई काम किया है, टीवी सीरियल में काम किया है, फिल्मों में काम किया है, ऐसी फिल्में या टीवी सीरियल जो टेलीकास्ट हो गए हैं, जो रिलीज़ हो गए हैं, वही काउंट होते हैं। अगर आपने काम किया भी है, अगर वो फिल्में रिलीज़ नहीं हुई हैं, वो सीरियल्स टेलीकास्ट नहीं हुए चैनल पे, तो वैसा काम काउंट नहीं होता है। अगर आपने काम किया भी है और ये चीज़ें फिल्में रिलीज़ नहीं हुई, आपके जो टीवी सीरियल्स थे वो टेलीकास्ट नहीं हुए, तो आपका काम वो काम नहीं माना जाएगा, आप एज ए फ्रेशर ही कहलाएंगे। तो इसके लिए अगर आपने काम किया है और आपका फिल्म थिएटर में लगी है, रिलीज़ हुई है, या आपके सीरियल्स अगर चैनल पर चले हैं, तो आप उसके लिंक उसमें जो है ऐड कर दीजिए। अगर नहीं चले हैं तो वर्क एक्सपीरियंस में आपको फ्रेशर लिखना है, और फ्रेशर के साथ कोमा लगाकर आप ये लिखिए कि आपने स्कूल में, कॉलेज में या थिएटर में जो भी काम किया उसके बारे में जानकारी दीजिए। आपने अगर एक्टिंग की ट्रेनिंग की है, एक्टिंग की ट्रेनिंग बहुत मस्ट है। अगर आपको एक्टर बनना है तो ट्रेनिंग पे तो जोर देना ही पड़ेगा, आपको करनी चाहिए। तो अगर आपने ट्रेनिंग की है तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपको आती है, जैसे कि अगर आपको डांस अच्छे से आता है तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं। तो ये एकदम से फ्रेशर लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा कास्टिंग डायरेक्टर्स को ये लगता है कि ये लड़का तो एकदम से फ्रेशर है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा उसमें, अगर आप फ्रेशर भी हैं, आपने कोई काम नहीं भी किया है, तो थोड़ा सा उसमें आपको जो जानकारी है अपनी, क्योंकि देखिए आप मेन मोटो समझिए क्या है, हम लोग को कैसे भी काम लेना है। और एक और बात है कि हर लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक्टिंग किया है। ये जाहिर सी बात है, अगर आपको एक्टर बनना, आपके मन में आता है कि मुझे एक्टर बनना है, तो जाहिर सी बात है कि आप स्कूल में, कॉलेज में, इस सब में आपने ड्रामे में पार्टिसिपेट किया होगा, आपने डांस सीखा होगा, आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली होगी। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दीजिए, तो कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी लगेगा चलो काम नहीं किया है लेकिन इसे नॉलेज है, इसे जानकारी है, अगर इस प्रकार का कोई काम दिया जाता है तो ये कर लेगा। तो इसलिए एक्सपीरियंस में अगर आपने काम नहीं भी किया है तो आप फ्रेशर लिखकर और कोमा लगाकर, उसमें अब्लिक लगाकर जो है और भी सारी चीज़ें जो है उसमें आप ऐड करेंगे कि आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग की है, आपने डांस की ट्रेनिंग की है, आपने कॉलेज में ड्रामा में, नाटक में, इस सब सारी चीज़ों में आपने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद आपको अपने 3 अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ अलग अलग ड्रेसेस में, अलग अलग जो है पोज में, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके से आप उसमें लगाकर, और फिर आप जो नंबर दिया रहेगा रिक्वायरमेंट में, जो आपको ऑडिशन अपडेट दिए जाएंगे, उसमें जो नंबर दिया होगा उस पर व्हाट्सएप या फिर अगर मेल करना होगा तो आप उस पर मेल कर सकते हैं। तो ये हो गई जानकारी आपको कि अपना प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर्स को कैसे सेंड करें, प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें मेंशन हो। एक बार फिर से मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें रखनी है। नेम, एज, हाइट, आपका होम टाउन, आपका करंट लोकेशन, आपकी हॉबीज़, और आपने क्या काम किया है, अगर नहीं किया है तो क्या क्या चीज़ें आप सीखे हो, क्या क्या चीज़ें आपको जानकारी है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करो और आप उसे व्हाट्सएप या मेल कर दो। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी सारी चीज़ें फिट बैठी तो आपको कॉल आएगा, फिर आप जाकर ऑडिशंस दे सकते हो। उसके बाद और सारी जो प्रक्रियाएँ होगी आप काम शुरू कर सकते हो। तो ये फ़ायदा है आपको अभी कि घर बैठे आपके सारे काम हो जाएंगे, आपको बॉम्बे बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। जो आने जाने का जो समय का नुकसान होता है, जो आने जाने के जो पैसे खर्च होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बच जाएंगी। इसके लिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी को बिना पैसे खर्च किए, घर बैठे बिना समय गंवाए सारी जानकारी प्राप्त हो जाए, ताकि आप जब बॉम्बे जाएँ तो काम करने जाएँ, ना कि इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और टाइम अपना वेस्ट करने और पैसा खर्च करने। ये सारी चीज़ें मैंने आप सबके लिए किया है। तो आपको बस मैं जो बातें कह रहा हूँ उस पर बिलीव करनी है, और मैं जैसे आपको गाइडेंस दे रहा हूँ आप वैसे करते चले जाओ। यकीन मानिए आपको फिल्म इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज भी हो जाएगी और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। और अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप सच में अगर कलाकार बनना चाहते हैं, तो आपको काम भी मिलेगा और आप अपने मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। सो गाइज़, मैं फिर से आप सभी से मिलूँगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। एक और इसमें टॉपिक बचता है कि प्रोफाइल इंट्रो। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस जो हैं, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर आपसे ये बोलेंगे
कि आप भैया मुझे अपना इंट्रोडक्शन वीडियो दो, ठीक है। ये तो प्रोफाइल हो गया। अब एक होता है प्रोफाइल इंट्रो। तो प्रोफाइल इंट्रो को कैसे बनाएं, 1 मिनट का जो है वो एक वीडियो होता है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन अपने बारे में बोलना होता है, क्या क्या चीज़ें बोलनी होती है और कैसे उसे शूट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सबको उसकी जानकारी दी जाएगी। और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आप जैसे और भी लोग घर पे बैठे इन सारी जानकारियों को आसानी से बिना पैसे खर्च किए प्राप्त कर सकें। और अगर आपके मन में कोई और भी सवाल हैं, जो एक्टिंग टिप्स, डांस की टिप्स या फिर बॉलीवुड से जुड़ी कोई चीज़ें जो आपके मन में चल रही हैं कि मुझे इस बारे में जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए M2 बॉलीवुड, सीखते रहिए। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।